हेलो बच्चों, मैं रजनी गुप्ता बोल रही हूँ बेटा। हमने 4 पोइम्स पढ़ ली हैं इंग्लिश की, आपकी ट्यूलिप सीरीज़ की। अब हम 5th पोइम पढ़ने जा रहे हैं। 5th पोइम का नाम है स्नो ड्रॉप। अब हमें सबको पता है कि पोइम हम क्यों पढ़ते हैं, रिसाइटेशन के लिए, ताकि हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो अब जब हम 4th पोइम पढ़ेंगे तो आपने जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करनी है, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसमें, और हम इसके कॉम्प्रिहेंशन और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरह से निकाल सके। तो अब जो हम पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्नो ड्रॉप। स्नो ड्रॉप जो है वो टेड ह्यूजेस की पोइम है। टेड ह्यूजेस जो है इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं। तो अब हमने पोइम को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है, और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको इस पोइम को अच्छे से समझाऊंगी, आपने क्वेश्चन आंसर्स निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अब हम पोइम स्टार्ट करते हैं। पोइम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो राइटर है, राइटर के बारे में जान लेते हैं। टेड ह्यूजेस was born in 1930. He was a British writer and a veteran of the Royal Air Force. His Yorkshire home often offered inspiration to his writing. He was died in 1998. तो टेड ह्यूजेस जो थे वो 1930 में पैदा हुए थे। एक ब्रिटिश राइटर थे और वेटरन थे रॉयल एयरफोर्स के। वेटरन वो होता है ए पर्सन हु हैज़ हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ए पर्टिकुलर फील्ड, यानी कि टेड ह्यूजेस को जो रॉयल एयरफोर्स थी उसमें काफ़ी टाइम हुआ था लगे हुए, और वो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था। रॉयल एयरफोर्स जो है यूनाइटेड स्टेट की वॉरफेयर एयरफोर्स है। हिज यॉर्कशायर इज ए हिस्टोरिक प्लेस इन नॉर्थन इंग्लैंड। तो यानी कि जो उनका होम टाउन था उससे उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी अपनी राइटिंग में। और ही वॉज डाइड इन 1998। तो उनकी जो डेथ थी वो 1998 में हुई थी। तो इन सब बातों से पता चलता था ही वॉज ए वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। उनके बारे में 2-3 बातें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ही वॉज ए ग्रेट ट्रांसलेटर एंड ही वॉज ए चाइल्ड राइटर ऑफ हिज ओन जनरेशन। तो ये जो 3 बातें थी उनके बारे में हमेशा कहा जाता था कि ये बहुत अच्छे ट्रांसलेटर थे, क्योंकि वो अपनी राइटिंग में जो है बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे और वो चाइल्ड राइटर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास टेड ह्यूजेस के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द पोइम। बिफोर वी स्टार्ट द पोइम, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ बच्चों, कि अब ये जो पोइम हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत ही डीप मीनिंग है। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोइट जो है पोइम को किससे रिलेट कर रहा है। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जो भी ये पोइम पढ़ाता है, चाहे वो टीचर ही है, तो वो हर कोई अपने ढंग से पढ़ाता है। अपने ढंग से इन द सेंस कि वो अपनी इमेजिनेशन इस पोइम के थ्रू दिखाता है। पोइम हमेशा कंपोज की जाती है। अब मैं ये पोइम पढ़ूंगी तो आपने अपनी इमेजिनेशन भी इसमें लगानी है कि पोइट का असली मतलब क्या था। तो पोइम कौन सी है? स्नो ड्रॉप। इट वॉज कंपोज्ड बाय टेड ह्यूजेस। ठीक है, अब हम पोइम पढ़ेंगे। जो पोइम है सिर्फ 8 लाइन्स में है। मैं आपको पहले पोइम रीड करके बताऊंगी, क्योंकि ये पोइम बिल्कुल प्लेन पोइम है, इसमें कोई वर्सेस यूज़ नहीं किए। तो लेट्स स्टार्ट द पोइम। नो इज द ग्लोब shrunk tight round the mouse 12 wintering heart, vessels and crow as if molded in brass, move through an outer darkness not in their right minds. With the other's death, she too pursues her ends, brutal as the stars of this month, her pale heavy head as metal. तो अब ये पूरी पोइम थी। अब मैं आपको 4 लाइन्स में इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। नाउ इज द ग्लोब shrunk tight। तो दीज आर द ओपनिंग लाइन ऑफ द पोइम। कि अब पोइट क्या बता रहा है कि नाउ जो टाइम बता रहा है विंटर का टाइम बता रहा है। तो इट इज़ अ विंटर सीजन। द होल अर्थ सीम्स टू हैव shrunk tight ड्यू टू द टेरिबल फ्रीजिंग कोल्ड। तो कह रहा है इतनी सर्दी पड़ रही है कि पूरा जो ग्लोब है, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो टाइट हो गई है, श्रंक हो गई है ड्यू टू विंटर सीज़न। तो यानी कि जो पोइट है वो नेचर की क्रुएलिटी के बारे में बात कर रहा है कि नेचर इतना क्रूअल हो गया, इतनी सर्दी पड़ रही है कि हर मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है। राउंड द माउस 12 विंटरिंग हार्ट, वेसल्स एंड क्रो एज इफ मोल्टेड इन ब्रास। तो कह रहे हैं
कि राउंड द माउस ड्वेल्ट वेंटरिंग हार्ट, जो चूहे भी जो हैं वो डर के मारे, सर्दी के मारे अपने बिल में घुस गए। अब यहाँ पे उसने माउस की बात की, यानी कि चूहे की बात की है। अब चूहा एक तो हम कहते हैं ना, ये चूहे की तरह डर के अपने बिल में घुस गया। तो चूहा जो है सबसे कमज़ोर जो है एनिमल माना जाता है। तो कह रहा है कि इतनी सर्दी पड़ गई है कि छोटे से छोटा एनिमल, छोटे से छोटा जानवर भी है, उसकी भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो, उसकी भी मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो गई है, वो भी सर्दी के कारण अब बाहर नहीं जा पा रहा है। वेसल्स एंड क्रो इफ़ एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। वेसल्स और क्रो, वेसल्स जो है एक तरह का सर्दी में रहने वाला जानवर है, फर की तरह, जैसे न्योला होता है ना, तो वेसल जो है मैमल बता रहा है। और क्रो क्या है, कौवा सब जानते हैं क्रो क्या होता है। तो क्रो उन दोनों की, यानी कि मैमल्स की भी और वर्ड्स की भी, यानी कि पोइट क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी जानवर हैं, यानी कि चाहे वो मैमल्स हैं या फिर वर्ड्स हैं, उनकी भी मूवमेंट्स जो हैं वो थम गई हैं, रुक गई हैं ड्यू टू टेरिबल विंटर। यानी कि इतनी सर्दी, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि जो ये वेसल्स, क्रोज एनिमल्स हैं वो भी एज इफ़ मोल्डेड इन ग्रास, एज ब्रास, ब्रास क्या होता है, मेटल होता है। तो उनकी मूवमेंट्स भी इतनी ज़्यादा रुक गई, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि जो है हम वो एनिमल्स भी क्या है, मेटल की तरह इतने हैवी हो गए हैं कि वो भी अपनी जगह से हिल नहीं रहे। मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस की, सिर्फ जो थोड़ी बहुत मूवमेंट जो हो रही है वो अंधेरे में ही हो रही है। इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं रही, थोड़ी बहुत ही जो मूवमेंट्स हैं वो शो कर रहे हैं। तो जो सन है, यानी कि जो क्योंकि जो विंटर में जो सन जो होता है वो भी हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना, ठंडी सी, ज़्यादा वो ठंड नहीं दे रहा, ज़रा सा भी अगर ठंड धीमा, सूरज धीमा पड़ता है तो हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो यानी कि इन 4 लाइनों में जो पोइट है यही बता रहा है कि जो सर्दी है उसने सारे एनिमल्स की, सबकी मूवमेंट जो है रुक दी है। तो हमने यहाँ पे 3 वर्ड्स यूज़ किए बच्चे, ग्लोब, श्रंक और डल्ड। अब ग्लोब क्या मतलब होता है, ग्लोब को हम क्या कहते हैं, जो परफेक्टली राउंड है। तो अब हम यहाँ पे पोइम क्या है, स्नो ड्रॉप। तो स्नो ड्रॉप जो है, जो फूल है, जो स्नो ड्रॉप का फूल है वो सर्दी में खिलता है, तो वो भी राउंड होता है। तो जो अर्थ है वो भी राउंड है। यानी कि ये जो वर्ड जो है स्नो ड्रॉप जो है मेटामॉर्फिकली यूज़ हो रहा है, यानी कि मेटाफोर्स, और हमने सिमिलीज की बात की। तो मेटाफोर्स में क्या होता है, हम जो है किसी लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लाइन क्या है, अब उसको हम पढ़ेंगे, अब उसने समझने की कोशिश करना। मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस नॉट इन देयर राइट माइंड्स। तो मैंने आपको बताया कि जो थोड़ी बहुत डार्क मूवमेंट्स है वो भी डार्कनेस में हो रही है, बिकॉज क्योंकि इतनी इट इज़ डार्क इवन ड्यूरिंग द डे, क्योंकि सर्दी में जो है दिन में भी क्या है, अंधेरा लगता है। द सन इज़ हार्डली एवर सीन, जो सूरज है वो भी कभी कभी दिखाई देता है। दीज आर पुअर एनिमल्स और नॉट इन देयर राइट माइंड ड्यू टू द फ्रीजिंग कोल्ड। नॉट इन देयर राइट माइंड्स, अब पोइट कहाँ यहाँ पे ये लाइन यूज़ कर रहा है, नॉट इन देयर राइट माइंड्स, यानी कि इतनी ठंड पड़ रही है, इतना ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि जो एनिमल्स हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा है, वो भी कुछ सोच नहीं पा रहे। दे कांट थिंक व्हाट टू डू और वेयर टू फाइंड एनी शेल्टर, कि हम क्या करें और कहाँ पे कोई अपने लिए घर या शेल्टर ढूंढे। With the other deaths, she too pursues her ends, brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. अब क्योंकि बड़े सारे जो जानवर हैं, जो छोटे छोटे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, ठंड के कारण मर जाते हैं। आपने देखा है कि जो कॉकरोचेस होते हैं या फिर कीड़ी मकोड़े होते हैं वो भी सर्दी में ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि इसका मतलब कि जो है ठंड में या तो वो ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो है उनको वार्मनेस लगती है। तो अब यहाँ पे पोइट क्या वर्ड यूज़ कर रहा है, शी टू परस्यूज हर एंड्स। अब शी क्या है, शी क्या किसकी बात कर रहा है, वो स्नो ड्रॉप की। स्नो ड्रॉप शी टू परस्यूज हर हैंड्स, कि स्नो ड्रॉप वो जो है वो एक वाइट कलर का या येलो कलर का फ्लावर है, जो इतनी सर्दी होने के कारण भी वो बर्फ़ में से निकलता है और अपने आप को खड़े रखने की हिम्मत रखता है। तो यहाँ पे वो
बात कर रहा है स्नो ड्रॉप की। अब इस आपको मैं बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ कि यहाँ पे बात कर रहा है स्नो ड्रॉप की। क्यों बात कर रहा है? कि इतनी सर्दी होने के बाद भी वो अपने आप को ज़िंदा रखता है, यानी कि अपने आप में इतनी क्षमता रखता है कि वो उग सके उस सर्दी में। ही कॉल्स इट एज शी बिकॉज इट हैज़ द मार्वलस एबिलिटी टू बेयर फ्लावर्स इन सच कोल्ड इवन। कि इतना वो हिम्मत है उसमें कि इस सर्दी में, इतनी सर्दी में यहाँ पे वेसल्स, क्रोज, एनिमल्स सब मर रहे हैं या मुश्किल से जी पा रहे हैं, वो इस वक्त भी उस प्लांट में जो है फूल उग रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एंड में मॉरल पूछूंगी कि क्या है इसका। With the other day, she too pursues her ends. Brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. तो हमने देखा कि सर्दी में जब बहुत सर्दी होती है तो स्टार्स भी डल से लगते हैं, जो सितारे हैं वो भी इतने शाइनिंग नहीं होते। इन स्पाइट ऑफ सच कोल्ड इट कीप्स परस्यूइंग इट्स एंड्स। बल्कि स्टार्स भी जब अपनी इतनी हिम्मत नहीं रखते कि वो चमक सके, तब भी ये जो स्नो ड्रॉप है उसमें इतनी हिम्मत है कि वो इतनी सर्दी में खिल सके। ठीक है, ही कैन पुश इट्स स्टेम अप इवन थ्रो द थिक स्नो। तो अभी भी वो अपनी स्टेम को है, यहाँ पे हमने बात की कि अभी क्वेश्चन भी आएगा कि 8 इंच तक वो अपनी स्टेम को ऊपर, बर्फ़ से ऊपर ले आता है और उसमें फ्लावर खिलते हैं। तो स्टार्स भी जो है अपना चार्म खो चुके हैं, एनिमल्स भी जो हैं वो मर चुके हैं इतनी सर्दी के कारण में, फिर भी जो है ये जो स्नो ड्रॉप है वो अपनी सुंदरता, अपनी एबिलिटी बनाए रखा है। तो बस यही पोइम थी जो हमने पढ़ी थी। एंड में जो था कि हम ये बता रहे हैं कि स्नो ड्रॉप में जो इतनी एबिलिटी है। तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें से आपको क्या समझा। अब मॉरल आपसे कोई पूछा जाए स्टोरी का तो क्या मॉरल बताओगे? यानी कि अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम भी है, बहुत मुश्किल वक्त भी है, तब भी हम इन एडवर्स कंडीशंस में भी अपने आप को स्टैंड रख सकते हैं अगर हम में हिम्मत है तो। यही मॉरल समझ आता है ना। तो अब मैंने पहले शुरू में स्टार्ट में ही बताया कि हर पोइम का एक लॉजिक होता है, हर पोइम का मतलब होता है लिखने का। अब जो अगर मैं राइटर की बात करूँ, टेड ह्यूजेस जो हैं वो उनके जो फादर थे वो वॉरियर थे, यानी कि वो आर्मी में थे। तो उन्होंने उस टाइम जो कंडीशन होती आर्मी की, या फिर अगर कोई लड़ाई वर्ल्ड वार के बाद जो उन्होंने वो टाइम देखा था कि जब कोई भी कंट्री या कोई भी वॉर होती है तो उसके बाद जो सर्वाइवल है बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी कंट्री के लिए वॉर के बाद रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही जो थॉट्स थी उनके मन में थी, इसी थॉट को लेके वो पैदा हुए थे। अब उन्होंने इस पोइम में नेचर को लेके और वॉक को लेके अलग सी पोइम बना के उसने नेचर की क्रूरलिटी की। नेचर क्रूअल हो सकती है, लेकिन इंसान में अगर हिम्मत हो वो हर एडवर्स कंडीशन में खड़ा हो सकता है। तो ये पोइम होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो उसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है।